अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोग इल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी देख रहे थे, है ना। इल्ताफ़ हुसैन हाली की एक गज़ल तुम लोगों को पढ़ना है, आज उसे देखा जाए। कैसा इम्तहान में शेर दे देता है, शेर की तशरीह करने के लिए आता है ना। सबसे पहले तशरीह करने के लिए तुम लोगों को ये जानना चाहिए कि जो शेर दिया है वो शेर किनकी गज़ल से है। शेर के शायर को पकड़ने का आसान तरीका यह होगा कि तुम लोग शेर के आखिरी लफ्ज़ को ध्यान से देखो। शेर का आखिरी लफ्ज़ का मतलब हो गया रदीफ़ को, ऐसा लफ्ज़ या अल्फाज जिसे शायर बार बार हर एक शेर में दोहराता हो, वही रदीफ़ होता है ना। हर एक शेर में आखिर का लफ्ज़ या अल्फाज जिसे शायर दोहराता है वही रदीफ़ होता है। तो रदीफ़ को तुम लोग को याद कर लेना है, जहन में बैठा लेना है। जैसे यहाँ पे देखो एक शेर हम पढ़ रहे हैं, अब भागते हैं साये इश्क़े बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। देखो दोनों मिसरे में से हम आया ना। अगला शेर और देखो, खुद रफ्तगी शब का मज़ा भूलता नहीं, आए हैं आज आप में यारब कहाँ से हम। अब अगला शेर जो है, अगला शेर के दूसरे मिसरे में से हम है ना। फिर तीसरा शेर देखोगे उसमें भी दूसरे मिसरे में मिलेगा तुम लोगों को से हम। चौथा मिसरा में भी दूसरे मिसरे में से हम। आखिरी शेर का यानी पांचवा शेर का आखिरी मिसरा में भी से हम। पहला शेर का दोनों मिसरा में रदीफ़ मिलता है और यही गज़ल के पहले शेर का या मतला के शेर का पहचान है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं ना। मतला का शेर में आखिर का जो लफ्ज़ होगा वो दोनों मिसरे में मिलेगा। से हम दोनों मिसरा में है, और बाकी जो भी नीचे का शेर है सिर्फ दूसरे मिसरे में दूसरे लाइन में ही से हम है। ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम लोग को यही याद कर लेना है, जहन में बैठा लेना है कि से हम वाला जो भी शेर इम्तहान में तशरीह करने के लिए आया, हम लोग यह समझ जाएंगे कि यह गज़ल या यह शेर इल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल का शेर है। इल्ताफ़ हुसैन हाली का शेर है। आसान तरीका पढ़ने का, पकड़ने का। बाकी गज़ल देखेंगे उसमें देखोगे कहीं भी से हम रदीफ़ नहीं आया होगा। से हम लफ्ज़ या अल्फाज के साथ कोई भी मिसरा, कोई भी शेर मुकम्मल नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे से हम, इसका मतलब है कि इल्ताफ़ हुसैन हाली। शेर का तशरीह करोगे तो सबसे पहले कोशिश यही करना है कि मुंदरजा बाला शेर या दिया हुआ शेर इल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल से माखूज़ है या इल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल का शेर है। ये पहला जुमला, पहला सेंटेंस लिखोगे, उसके बाद जो शेर कह रहा है, जो शेर का मानी होगा उस मानी को लिख देना है। ठीक है ना। अब कितना शेर को तुम लोग समझ पाते हो वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बेहतर तरीके से शेर को समझोगे उतने बेहतर तरीके से तशरीह करोगे। नहीं समझ पाओगे तो यह शेर में शायर ये कहता है कि, बात समझे। चलो पहला शेर देखो, अब भागते हैं साये इश्क़े बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। ठीक है ना। साये से भागना एक मुहावरा है जिसके मानी है बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना, खौफज़दा डर जाना। पुरानी शायरी में यह तसव्वुर आम था
कि दुनिया की तमाम छोटी बड़ी तब्दीलियाँ आसमान के गर्दिश करने की वजह से होती है। आसमान के गर्दिश करना आसमान के घूमने का नतीजा है। उसी तसव्वुर के तहत हाली ने आसमान से डरने की बात कही है। इस शेर का मानी यह भी निकल सकता है कि हमने हसीनों के इश्क में इतने पापड़ बेले हैं, इतने मुसीबत झेला है कि अब उनके साया से भी मुझे डर लगने लगा है। साया माने छाया, है ना, डर लगने लगा है। अगला शेर देखो, खुद रफ्तगी शब का मज़ा भूलता नहीं, आए हैं आज आप में यारब कहाँ से हम। इस शेर का मतलब यहाँ पे यह होगा, हम तो रात भर मदहोशी के हालम में थे। खुद रफ्तगी का मतलब होता है मदहोशी, बेखुदी, आपे में ना रहना, आपे से बाहर रहना, अपने बस में ना रहना। हम तो रात भर मदहोशी के आलम में थे, अब तक हम पर वही सेहर वही नशा तारी है, फिर हम किस तरह होश में आ गए हमें भी इसके बारे में मालूम नहीं है। ठीक है ना। आए हैं आज आप में यारब कहाँ से हम किस तरह होश में आ गए, हम कैसे होश में आ गए, हम किस वक्त होश में आ गए, इसका पता मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम। अगला शेर देखो, अब शौक़ से बिगाड़ की बातें किया करो, कुछ पा गए हैं आपकी तर्ज़े बयां से हम। इस शेर में हाली कहते हैं, तुम जो हमेशा बिगाड़ की बातें करती रहती हो वो अब शौक़ से कर सकते हो। तुम्हें जो कहना हो, जो बोलना हो, जो भी बिगाड़ की बातें करनी हो वो तुम कर सकते हो। मुझे तुम्हारे बोलने का, तुम्हारे अंदाज़े बयान का पता चल गया है। आपका जो कहने का अंदाज़ है, बयान करने का अंदाज़ है, हम उसे बेहतर तरीके से समझ गए हैं। दिलकश हर एक कता सेहरा है राह में, मिलते हैं जाके देखिए कब कारवां से हम। ठीक है। शायर कहते हैं कि जंगल का हर टुकड़ा या रेगिस्तान का हर टुकड़ा इस कदर दिलकश और दिलफरेब है कि हम उसी में खो जाते हैं। दिलकश हर एक कता, कता टुकड़ा, सेहरा रेगिस्तान, हमारे कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते, मिलते हैं जाके देखिए कब कारवां से हम। मिलते हैं जाके देखिए कब कारवां से हम। अब देखिए हम कब तक कारवां से जाकर मिलते हैं। मुराद यही है कि हमारी सुस्त रफ्तारी या राह की दिलकशी हमें कभी भी कारवां से मिलने ही नहीं देगी। नहीं समझे? चलो आखिरी शेर देखो, लज़्ज़त तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, लज़्ज़त तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, पूछेंगे जाके हाली जादू बयां से हम। गज़ल का ये आखिरी शेर है ना। नाम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, हाली तखल्लुस दिखाई पड़ रहा है। तो गज़ल का आखिरी शेर, मक्ता का शेर, अगर इस शेर को तशरीह करने के लिए देगा तो तुम लोग एक सेंटेंस शुरू में लिख सकते हो, जोड़ सकते हो, यह हाली की गज़ल का मक्ता का शेर है ना। और इस शेर को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे शायर खुद अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। लज़्ज़त तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, यह लज़्ज़त, यह चाशनी, यह हुस्न तेरे कलाम में, तेरे शेर में कहाँ से आई। ऐ हाली, जो तू शेर कहता है ना, इतना बेहतर शेर कहता है, यह शेर में लज़्ज़त कहाँ से आई,
पूछेंगे जाके हाली जादू बयां से हम। हाली अपने आप को जादू बयां कह रहे हैं। जादू बयान माने बयान जब हाली करते हैं तो उसमें जादू का असर हो जाता है, जादू हो जाता है। ठीक है, बस आगे बढ़ेंगे फिर।